जय हिंद दोस्तों। आज है 18 अगस्त से जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन्हें कवर करेंगे और साथ ही जो 5 पीवाईक्यू मैं आपको देता हूँ उनके आंसर में कमेंट आपको बताने वाला हूँ और 5 पीवाईक्यू प्रतिदिन की तरह आपको मिलेंगे जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1528 में ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो ये है 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो ये 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो ये है 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। पांचवा युद्ध है तालीकोटे का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था इसमें। तो ये आज के पांच क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तीसरा क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? चौथा क्वेश्चन है आपका, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई? क्वेश्चन नंबर 5 है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो करंट अफेयर अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो अगस्त के क्वेश्चन हैं, 15 अगस्त को भारत ने अभी 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया था। अमेरिका ने नागासाकी पर फैट मैन नामक बम गिराया था, परमाणु बम। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था जापान के एक शहर पर। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 13 अगस्त को दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर पे। पहला क्वेश्चन है, रिटायर्ड जज डॉक्टर विभास कांति किलिकदार ने त्रिपुरा के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी। रक्षा मंत्री जी ने चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर में आयोजित 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन करेंगे? कौन करेंगे? ये है दिव्य कला मेला। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर को फूलम गामूसा से सम्मानित किया गया है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, इनके द्वारा। किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चुना गया है। द किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। अगला है, जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के प्रथम पीने के लिए तैयार अंजीर के रस को पोलैंड के लिए निर्यात किया जाएगा। अगला है, 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत 3 स्वर्ण और कांस्य 2 स्वर्ण और कांस्य और 2 रजत पदक जीता भारत ने। रक्षा मंत्रालय का पैरा ड्रॉप ऑपरेशन 15,000 की फीट की ऊंचाई से संपन्न किया। ये वायुसेना का एक जॉइंट ऑपरेशन था। 15,000 की ऊंचाई तक इसको ऑपरेशन को ड्रिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पायतोंगनार तार्न सिनवात्रा थाईलैंड के पीएम बनी है। ये हैं सिनवात्रा। पायतोंगनार थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं और तीसरी महिला पीएम भी हैं ये। अगला है, अग्निमैन नाम से मशहूर आर.एन. अग्रवाल का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश के माने जाने एरोस्पेस साइंटिस्ट अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हुआ है। इन्होंने अग्रवाल को 1990 में पद्मश्री और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
2004 में प्रधानमंत्री की तरफ से एरोस्पेस और अग्नि के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है इन्हें, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया है, तो बेस्ट हिंदी फिल्म्स गुलमोहर को चुना है। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी हैं कांतार फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म है कांतार। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन तिरुचित्राम्बलम। मानसी पारेख ये हैं कच्छ एक्सप्रेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट फीचर फिल्म है अट्टम मलयालम फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर हैं सूरज बड़जात्या ऊंचाई फिल्म के लिए। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला है विशाल शेखर को। बेस्ट तमिल फिल्म है पेन्नियन सेल्वन। अगला क्वेश्चन है इसरो ने ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 08 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की है। इसरो ने देश के सबसे छोटे रॉकेट, इसका नाम है SSLV D3। नाम भी पूछ लेता है कभी कभी कि ये किससे लॉन्च किया है, तो ये SSLV D3 इसका नाम है रॉकेट का। अर्थ को सफल लॉन्चिंग किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन देश स्पेस सेंटर से इसका लॉन्चिंग की है। अगला क्वेश्चन है नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल DG नियुक्त किए गए हैं। नलिन प्रभात ये हैं। अगला क्वेश्चन है WHO ने मंकी पॉक्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। मंकी पॉक्स के केस बढ़ रहे थे उसमें। ग्लोबल कॉफी चेन स्टारबक्स ने ब्रायन निकोल को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया है। हाल ही में हरीश को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र UN में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। DRDO ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल PM-ATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अगला है भारत ने उड़ीसा के तट से लॉन्ग रेंज गाइडेड बम LRGV का पहला सफल परीक्षण किया है। हाल ही में हॉकी इंडिया ने 16 नंबर को जर्सी रिटायर किए हैं। अगला क्वेश्चन है तरंग शक्ति अभ्यास का दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, UAE, अमेरिका और 8 ऑब्जर्वर देश भाग लेंगे इस तरंग शक्ति में। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हाल ही में मॉर्ने मार्कल टीम इंडिया की बॉलिंग कोच बने हैं। वनडे में 117 मैच खेले हैं इन्होंने। क्रिकेट में 188 बेस्ट। मिस टीन विजेता मृणमयी डे मलेशिया में होने वाली मिस टीन ग्लोबल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी और ये पहले ही मिस टीन के अवार्ड ले चुकी हैं। BWF ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए निलंबित किया है। स्विट्जरलैंड में आयोजित 17वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में शाहरुख खान को पार्डी अल्लाह कैरियारा अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है IAS अधिकारी TV सोमनाथन को भारत का राज्य कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया हाल ही में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने CR पाटिल ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है IIT मद्रास में रिसर्च एनाटॉमी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया हाल ही में। ये इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देख रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका ने नए सबसे अधिक मेडल जीतकर पहले स्थान पर हासिल किया है। पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने NIRF रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। हाल ही में पॉल कागामे ने चौथी बार रवांडा राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। यूनाइटेड स्टेट
ये पहले पर है यूएसए, और चाइना दूसरे पर, जापान तीसरे नंबर पे, और भारत 71वें नंबर पे है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। हाल ही में मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर इम्पैक्ट विद यूथ कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया है। हाल ही में चेन्नई फोर्ट स्टेट सेंट जॉर्ज संग्रहालय में राष्ट्रीय धरोहर अमूल्य तिरंगा रखा गया है। अगला है भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का श्रीलंका में मदुरु ओया में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में 207 इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर्स की स्थापना की गई है। यूपी में संपत्ति बंटवारा के लिए अब ई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को लॉन्च किया है। अगला है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में को 6.5% पर रखा है। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। उत्तर प्रदेश सरकार अगस्त 2024-25 में सभी जिलों में 1.72 लाख आरोग्य मेले का आयोजन करेगी। 23 अगस्त को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन नई दिल्ली में किया। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लिया है। 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित हुए थे अभी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर फिजी मिला है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय रिलायंस इंडस्ट्रीज 86वें स्थान पर रही। हाल ही में वॉइस द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी भारत करेगा। एशिया कप 2025 की मेंस एशिया कप की मेजबानी भी भारत करने वाला है। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। यहीं उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के तहत 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। वहीं पशु सखी के लिए 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। पेरिस में 2 पदक जीतने वाली मनु समापन समारोह की ध्वजवाहक होंगी। पेरिस ओलंपिक में को यादगार बनाने के लिए भारत ने स्मारक डाक टिकट सेट जारी किया है। उज्जैन का सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 5वें गोल्डन स्लैमर बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैच दैम यंग फार्मूला अपनाया है। ये गाँव और सुदूर इलाकों में जिम की व्यवस्था की जाएगी, ओपन जिम। चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बेंगलुरु में नए नेशनल क्रिकेट अकादमी बनाने की घोषणा की है। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के प्राइम अंतरिक्ष यात्रियों में चुना गया है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर बैकअप के रूप में ये दूसरे यात्री होंगे। ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं मनु भाकर। जिया रॉय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज पैरास्विमर हैं जिया रॉय। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IFHO 2024 में भारत ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। हाल ही में क्वाड में भारत शामिल हुआ है। इसमें 4 सदस्य देश हैं। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया की रैंकिंग में पहला स्थान पर रही। खेलो इंडिया की तर्ज पर राज्य ब्लॉक हर ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।